तू सोच नहीं सके हो वो तेरे बाप दादा सब करके निपट के देख चुके हैं, पानी बंद करके देख चुके हैं अंजाम। समझो चाहो अगले स्टेज से उसको बहुत डर लगता है जिसको अगले जन्म में गधा और घोड़ा और कुत्ता बिल्ली बनने का डर है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। हमारे यहां तो वही है कि जो हम यहां हैं, जो हम यहां हैं, तवज्जो चाहो, जो हम यहां हैं, जो हम यहां हैं तो जले नहीं हैं। तवज्जो चाहो, जले नहीं हैं, राख में उड़े नहीं हैं, मिट्टी के अंदर सफर नहीं किया, लेटे हैं। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, अहले इल्म की तवज्जो चाहो, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। हम उड़े नहीं हैं, हम उड़े नहीं हैं, हम गंगा और जमुना में बहे नहीं हैं, हम कब्र में उतरे हैं और जो उतरा है वही उठेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, जश्न दस्तारे बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए तो हम कब्र से उठेंगे। तवज्जो चाहूं हजरत, तवज्जो चाहूं। दुनिया की जितनी धार्मिक किताबें हैं वो चाहे जलाने वाली हो या बहाने वाली हो, कहीं नहीं मिलेगा कि तुम राख से निकाले जाओगे। लेकिन कुरान ने क्लियर कर दिया तुम खाक से बने हो, खाक से निकाले जाओगे। अगर बात समझ में आई हो तो बोल दो। ओए बोलो ना, डरते क्यों हो, बोल दो। अब अहले स्टेज की तवज्जो। इस्लाम एक मजहब है, इस्लाम एक नजरिया है, इस्लाम एक वसूल है, इस्लाम एक ज़ाब्ता है, इस्लाम एक संविधान है, इस्लाम एक कानून। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो अहले इल्म की, अहले इल्म की। इस्लाम एक संविधान है, इस्लाम एक वसूल है, इस्लाम एक ज़ाब्ता है। संविधान में इस्लाम के बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का भी हिस्सा है, बेटियों का भी हिस्सा है। तवज्जो चाहो। इस्लाम के वसूल में बेटों का भी हिस्सा है, बाप की प्रॉपर्टी में बेटों का भी हिस्सा है, बेटियों का भी हिस्सा है। लेकिन ये बात गीता में नहीं, रामायण में नहीं, बाइबल में नहीं, बाइबल में नहीं, गीता में नहीं। लेकिन दुनिया में इंसानियत वाला कोई मजहब है तो उसी का नाम इस्लाम है। तवज्जो चाहो, उसी का नाम इस्लाम है। इस्लाम का बेसिक फाउंडेशन, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फाउंडेशन क्या है? तौहीद। क्या है? जोर से बोलो, जोर से। तौहीद। उसके बाद नमाज, उसके बाद अरे बोलो ना, नमाज के बाद रोजा, रोजे के बाद ज़कात। यही तो आफत हो गई है अहले सुन्नत में कि हमने फजीलतों पर तकरीरें की, जरूरतों पे नहीं की। अरे शुक्र करो कि मदरसे की चटाई में आज भी जिंदगी बची है, और कुफ्र को डर मदरसे की चटाई से इसीलिए लग रहा है कि अगर एक भी चिंगारी भारत में बची रह गई
तो ना जाने किस मदरसे की चटाई से अल्लामा फजल हक खैराबादी खड़ा है। वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल। इसीलिए कुफ्र को डर लगता तो मदरसों के खिलाफ एक हाई प्रोफाइल प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया इसके लिए। लेकिन उस प्रोपेगेंडा में मुसलमान का बच्चा भी बनामे अब्दुल्ला शरीक हो गया। मुंह से शराब की जो दारू की बदबू आती है, आलिमों के खिलाफ चाय खाने में भाषण देता है। बोलो बात सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? उन पियक्कड़ों को इलाज कर दो जो वारिस अंबिया के खिलाफ दारू पीकर कुछ भी बोल सकता है, वो इस्लाम के खिलाफ कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल सकता है। अब दिल लगाओ तो बात आगे करें। मूड है सुनने का तो बोल दो धीरे से सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। हजरत, बस चंद चेहरे हैं जिनको देखकर मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ फिक्री गुफ्तगू हो जाए। इस्लाम बेसिक फाउंडेशन तौहीद, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। बहुत दिल लगाना, चूंकि इंटेलेक्चुअल कुछ बैठे हैं। डॉक्टर साहब हमारे, क्या नाम था बेचारे, हैं कि चले गए, और जितनी कमेटी और मुंतजमा और दूर दराज से आए हुए लोगों, सुन लो आज वलियावी की थोड़ी देर गुफ्तगू। मैं क्या कह रहा था? बेसिक फाउंडेशन तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। टोटल कितने हुए? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। टोटल पंजतन पाक 5। गोया नमाज के लिए तौहीद का कायल होना जरूरी है। अमन नमाज उस पर है ही नहीं है जिसने अल्लाह की वहदानियत का इकरार न कर लिया। लेकिन सिर्फ अल्लाह की वहदानियत के इकरार से मसले का हल नहीं है। तवज्जो चाहूंगा। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने से मसले का हल नहीं है। अब इसको और थोड़ा हल्का कर दूं। काबे की कुंजी का नाम इस्लाम नहीं है। काबे की कुंजी का नाम इस्लाम नहीं है। और ये कोई जरूरी नहीं कि जिसके पास कुंजी हो वो मुसलमान हो। तवज्जो चाहूं, बहुत बारीक इशू आ गया है, बहुत बारीक इशू आ गया। बाद में हजरत मोबाइल चला लेना यार। इस लानत ने कहां नस्लों को डुबो दिया है। मैं क्या कह रहा हूं, आप कहां फंसे? कई साल पढ़ोगे तो ये गुफ्तगू शायद नहीं समझ में आएगी। मैं क्या कह रहा था? इसी तरह का वायरस आता है तो जहन से बातें निकल जाती हैं। कुंजी, ये कोई जरूरी नहीं कि काबे की कुंजी मुसलमान के पास हो। इसलिए कि पिछली तारीख यही बताई, पिछली तारीख यही बताई। तामीर खलीलुल्लाह ने की। बोलो यार, बोलो बोलो बोलो, जोर से जोर से, सुभान अल्लाह। तामीर खलीलुल्लाह ने की, लेकिन कुंजी कभी अबू जहल के पास, कभी अबू जहल के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। यह जरूरी नहीं कि
काबे की कुंजी रखने वाला मुसलमान ही हो। बस बहुत दिल लगाना, बलियावी की गुफ्तगू अब ट्रैक की तरफ चल रही है। नमाज के लिए ईमान का होना जरूरी है। नमाज के लिए ईमान का होना जरूरी है। और सिर्फ ईमान से मसले का हल नहीं है। ईमान ला चुके तो जैसे तैसे पढ़ लो, यह भी नहीं। पाकी का होना जरूरी है। और सिर्फ पाकी से ही मसले का हल नहीं है, वजू का होना भी जरूरी है। यानी 3 लेयर पार करो, तब रब के एक सजदे के लिए खड़ा हो जाओ। तवज्जो चाहो, यानी कंडीशन है। नमाज के लिए कंडीशन है, रोजा के लिए कंडीशन है, ज़कात के लिए कंडीशन है, हज के लिए कंडीशन है। यानी भीख मांग कर तुम हज पे मत जाओ। हज के लिए साहबे इस्तिताअत का होना जरूरी है, और ज़कात के लिए साहबे निसाब का होना जरूरी है। अब ज़कात समझा दूं, पहले समझा दूं। एक बात बताओ, कमलाबाड़ी, फूलबाड़ी और मालदा के मुसलमानों, बहुत सारे लोग सट्टारी से भी, मोथाबाड़ी से भी, कलियाचक से भी, बहुत सारे दूर दराज से लोग आए। बस सेंसिटिव पॉइंट इशू ये है, इसको मैं अर्ज कर दूं कि ज़कात के लिए कंडीशन है, ज़कात के लिए कंडीशन है, हज के लिए कंडीशन है, साहबे इस्तिताअत का होना ये लाजिमी है, और साहबे निसाब का होना ज़कात के लिए लाजिमी है। रोजे के लिए सेहतमंद का होना ये लाजिमी है, और नमाज के लिए ईमान का होना ये जरूरी है। अब तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, दिल लगाओगे तो बोल दूंगा, ऐसे नहीं बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे यार मूड बना दो, बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। हज़रत थोड़ी सी अपने मुफ्तियाने दीन से गुजारिश करूंगा कि चूंकि नए निकात सामने आए हैं, थोड़ा सा एक्टिव होकर के और सीरियसली नजर रखा जाएगा, ताकि अगर मैं फिसल भी जाऊं तो आप संभाल सकेंगे। बस दिल लगा लें। नमाज के लिए ईमान का होना जरूरी, रोजे के लिए सेहत का होना जरूरी, लेकिन सिर्फ सेहत नहीं, ईमान के साथ सेहत। तवज्जो चाहो, ईमान के साथ सेहत, सिर्फ सेहत नहीं। हज के लिए, ज़कात के लिए ईमान के साथ मालिक निसाब होना, हज के लिए ईमान के साथ साहब इस्तिताअत होना, यानी सब में ईमान लाजिमी, सब में ईमान लाजिमी। अब ईमान नाम किसका है, बहस इस पर हो जाए। ईमान नाम किसका है? किसी पेड़ का नहीं, किसी जंगल का नहीं, किसी हजरत का नहीं, किसी पहाड़ का नहीं, किसी शहर का नहीं, किसी फर्द का नहीं। फिर ये ईमान नाम किसका है? किसका है? किसका है? तो देख करके तो सब माने हैं, बिन देखे खुदा को वहदहू ला शरीक मान लो। तवज्जो चाहो, बिन देखे खुदा को वहदहू ला शरीक मान लो। सिर्फ इतने से मसले का हल नहीं, इतने से मसले का हल नहीं, बल्कि इसके बाद भी जन्नत देखे नहीं मान लो, फरिश्ते देखे नहीं मान लो, मलाइका देखे नहीं मान लो, कयामत देखे नहीं मान लो, महशर देखे नहीं मान लो। इतने से भी मसले का हल नहीं, अल्लाह के महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी रसूल मान लो। अब इसको इसी जगह रोक लीजिए और गुफ्तगू आगे बढ़े। अब सवाल ये उठता है कि नमाज की का गारंटर कौन है, रोजे का गारंटर कौन है, हज का गारंटर कौन है,
ज़कात का गारंटर कौन है? ये बहुत अहम पहलू है। लोग बोलते हैं ना, हजरत मैं नाम भूल गया, मोहम्मद, हजरत मौलाना कारी अल कैस साहब, हजरत आपका मैं भूल गया हूं, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद लुत्फुर रहमान साहब अजहरी। बस थोड़ी सी, हजरत आपने मकान बहुत अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया, आखिर बनाते वक्त इंजीनियर कुछ तो बताया होगा कि छत का गारंटर कौन है। तवज्जो चाहूं, अगर बात समझ में आवे तो, छत का गारंटर कौन है? दीवारों का जामिन कौन है? छत का गारंटर कौन है? दीवारों का जामिन कौन है? जिससे आप बेखौफ होकर सो सकें, बेफिक्र होकर सो सकें। बहुत 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 सेंसिटिव इशू है प्लीज, जिससे आप बेखौफ होकर सो सकें, भय मुक्त होकर सो सकें। इंजीनियर ने जब दीवार कंप्लीट करके छत ढाल दिया तो कहा, कारी साहब बुनियाद इतनी मजबूत है कि छतों का गारंटर पिलर है, बीम है। छतों का गारंटर पिलर है, बीम है। लाओ कारी साहब मैं लिख के दे देता हूं, जलजला आएगा जरूर, पत्ते और दरख्त तो हिल जाएंगे लेकिन आपकी छत नहीं हिलेगी। इसलिए कि मैंने बहुत ठोस बुनियाद ठोक के डाली है। अब दिल को लगा लीजिए, ज़हन को करीब कीजिए, ज़हन को करीब कीजिए। छतों का गारंटर पिलर और बीम, छतों की गारंटर पिलर और बीम। अब मैं पूछूं मुसलमान, तू बता तेरी दौलतों का गारंटर कौन है रे? बस दिल लगा दो तो बोल दो, बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो, एक मामूली तामीर की थोड़ी सी टेक्नोलॉजी ने छतों की गारंटी ले ली, लेकिन जब मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का तसव्वुर पेश किया उम्मत के सामने, तो ये क्लियर कर दिया, सुन तेरे मकानों की छतों का गारंटर पिलर या बीम बने ना बने, तेरी दौलतों की तहफ्फुज और हिफाजत का गारंटर ज़कात बनने जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़कात की अदायगी तेरी दौलतों की जमानत है। लेकिन आज का मुसलमान अगर ज़कात ढंग से निकाल देना तो न दीदी के दरवाजे कटोरा लेके जाना पड़ेगा, न दादा के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। अरे मुसलमान, अब तू इतना गरीब है उसके बावजूद भी तू खटकता सबको है रे। और बलिया भी कहता है, मत मेरे होठ पर उंगलियां रखो वरना मैं वो पोल खोल दूंगा कि मेरी मस्जिदों के बुनियाद के नीचे शिवलिंग ढूंढने वालों, अगर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया तो दूर दूर तक तुम भारत में कहीं नजर नहीं आओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। चारों तरफ से हाथ उठे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, उठाओ हाथ, उठाओ लब्बैक, लगा जोर से, जोर से। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
अल्लाह लब्बाइक या रसूल अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुम ये कहते हो कि सबसे पुराने तुम हो तो बता दो जरा कि जब इतने पुराने तुम हो तो फिर हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लोग पनाह क्यों लिए हुए थे? बच्चों से पनाह क्यों लिए हुए थे? इसलिए एक मस्जिद तो चली गई, बाबरी मस्जिद। भारत में अब कोई दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने की गलती करेगा तो याद रखो, बलिया भी हुकूमत से लेकर उन गुंडों को भी कह रहा है, अब तक तारीख में एक करबला पड़ा गया था, भारत के हर गली में करबला नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। अरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, अरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत बलियावी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरसों बाद आज तेरी औलादों की औकात हुई जब तेरे बाप न ख्वाजा से हाथ मिला सके। याद दिला दूं, छठी का दूध याद आ जाएगा। लेकिन अगर चुप है तो बुज़दिल मत समझना, हम अमन पसंद हैं, अमन के झंडे को झुकने नहीं देंगे। हम फसादी नहीं है, हम अमन के अलमबरदार हैं। हमने औलादों को सब्र सिखाया है, हमने अपने बच्चों को शुक्र सिखाया है, हमने अपनी औलादों को मोहब्बत और मरुब्बत सिखाया है। और यही वजह है कि कुफ्र मुंह तकते रह गया, इस्लाम छप्परों में दाखिल हो गया। लेकिन याद रखना, मुट्ठी 12 लोग निकालो 1991 का वो कानून, निकालो 1947 का वो कानून जिसमें डिक्लेयर है कि 1947 में जो मस्जिद, जो मंदिर, जो गिरजा, जो गुरुद्वारा जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये सत्ता और हुकूमत के पाले हुए विदेशी गुंडे, अमेरिका और इस्राइल के दल्लों, भारत के लोगों को धर्म के नाम पे नहीं बांट सकते। 800 साल हुकूमत किया, कहां थे उस वक्त? कहां थे? अब निकल के आए हो। 800 साल माने रखता है, अभी तो 100 साल भी नहीं पूरा हुआ, अभी तो 100 साल भी पूरा नहीं हुआ। कितने टुकड़े कर दिए। 800 साल जब हमारे बाप दादा ने हुकूमत की तो पाकिस्तान को वजूद में नहीं आने दिया, बांग्लादेश को कहीं से निकलकर अलग नहीं होने दिया, पेशावर से आगे बढ़ तो तन्हा तन्हा भारत वो मुल्क था। अगर चाहता तो आलमगीर औरंगजेब नाम बदल सकता था, नाम बदल सकता था। लेकिन यार, इस्लाम वाला नाम नहीं बदलता है, नेचर बदल देता है। इस्लाम वाला नाम नहीं बदलता है, नेचर बदल देता। जो खुद ही नंगा हो वो दूसरे को कपड़ा पहनाने की क्या बात करेगा? लेकिन अफसोस उन पर नहीं मुसलमान, अफसोस तुझ पर है। करोड़ों रुपया तुम खर्च करते हो, हमें इससे मतलब नहीं कि तुम वोट किसको देते हो, किसको दोगे। लेकिन इतनी बात बलियावी जरूर कहेगा, आखिरी सांस तक कहेगा,
सबके लिए तुम सोचते हो, अपनी औलादों के लिए, तेरी औलादों के लिए कभी किसी ने सोचा? कोई सोचा हो तो बताओ। सबसे ज्यादा अगर भारत में स्टेट में किसी की हुकूमत रही तो सेकुलर कहलाने वालों की। अगर इन सेकुलर पार्टियों के नेताओं के दिलों में बेईमानी नहीं होती तो आज ये बिला वजह के जो कुकुरमुत्ते पैदा हुए हैं ये शायद नहीं होते। लेकिन इनको इत्मीनान से पाला गया ताकि मुसलमानों को डरा के रखा जाए। और बलिया भी कहता है, किस झाड़ी में पड़े हो, एक अल्लाह से डरने वाली कौम दुनिया में किसी और से नहीं डरती है। और डरेगा वो जिसे ना जाने क्या क्या बनने का डर हो। हमें कोई डर नहीं, इसलिए कि हम अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला ही रहेंगे। डर उसको है, डर उसको है जिसके यहां कोई महशर नहीं है। हमारे यहां महशर भी है, शफाअत भी मुस्तफा की है। आए आए आए, वारे मेरे आला हजरत, वारे मेरे आला हजरत। और याद रखना मुसलमानों, हजरत तो रोज पैदा होते हैं, आला हजरत कभी कभी पैदा होता है। वाह वाह वाह, तवज्जो चाहो। आला हजरत। अब यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दूं, इजाजत हो तो सुनेंगे? तो धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। हजरत हजरी साहब तकरीर कर रहे थे, इसी बीच में एक साहब खड़े हो गए। खड़े हुए तो बीच में खड़े थे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये किधर वाले हैं। मुसलमानों में भी कई तरह के लोग हैं, नाम मुसलमान है, रियल ये है कि वह है नहीं। तो मैंने कहा बड़े साहब जरा बाहर निकल आइए। तो जैसे ही पैजामा पर नजर पड़ी तो मैं समझ गया ये किधर वाले हैं। अब जैसे ही दिखे तो मैंने कहा फरमाइए क्या कहना चाहते हैं। बोले आप लोग सिर्फ एक ही रसूल की बात करते हैं। नबी तो बहुत थे, रसूल बहुत थे, किताबी बहुत थे, सहीफे बहुत थे, लेकिन महफिल कोई भी हो, बात एक ही नबी की। मैंने कहा बात तो बिल्कुल पते की है। मैंने कहा आप उम्मत किसकी है? जोर से बोल दो, तवज्जो चाहो। बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। मैंने कहा तो आप तो नारा तुझको लगा ही देना चाहिए, मैं उसी नबी की बात कर रहा हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अंदर का खोट और अंदर का पाप बाहर आ गया। बोला कि फातिहे की महफिल आपके यहां होती है। मैंने कहा आपके यहां नहीं होती। तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मैंने कहा मेरे यहां एक फातिहा नहीं है, रोज फातिहा। अमन नमाज बगैर फातिहे की नहीं है। जोर से, ओए जोर से, सुभान अल्लाह। सूरे फातिहा पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे ही मैंने कहा कि प्रॉब्लम बताइए बड़े साहब, दिक्कत क्या है एक ही नबी से? हमारा अकीदा और ईमान यही है कि वो अव्वल भी है आखिर भी है। तवज्जो चाहो। वो बकिया जितने हैं सब बीच के,
वो अव्वल भी है, आखिर भी है, वो इब्तिदा भी है, वो इंतहा भी है। तवज्जो चाहूंगा ले लिए। बोला नहीं बात तो ठीक है, लेकिन महीना मुहर्रम का हो तो उसी नबी की बात, जमादिल अव्वल हो तो उसी नबी की बात, हज हो तो उसी नबी की बात। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ही नबी की बात बार बार क्यों? आप लोगों का मन नहीं उकताता है? बंगला में क्या बोलते हो उसको? विरक्तो। यानी आज भी हमारा देश जब इटली के लिए हाई कोर्ट में केस लड़ सकता है, नहीं मालूम है तो सुन लीजिए आप लोग। रसगुल्ला का मुकदमा कोर्ट पहुंचा हुआ है, बंगाल वाला बोलता है रसगुल्ला हमारा है, तो उड़ीसा वाला बोलता है नहीं बाबा ये हमारा है। अब सोच सकते हैं तो बिहार वाला क्यों पीछे रहे? वो भी बोल दिया लिट्टी पर भी लड़ाई होगी। मौली साहब पूरे ताव में खड़े हुए बोले एक ही नबी की बात बार बार, मेराज की रात हो तो उसी नबी की बात, रमजान का महीना हो तो उसी नबी की बात, तीजा 40वां हो तो उसी नबी की बात, जुमा की तकरीर हो तो उसी नबी की बात। बार बार एक ही नबी की बात करते हैं, मन नहीं घबराता है? मैंने कहा बड़े साहब आपकी उम्र कितनी हो गई? तो बड़े मियाँ बोल पड़े मेरे क्वेश्चन से मेरी उम्र का क्या रिश्ता है? मैंने कहा जवाब इसी के अंदर है, इसलिए कि पल्ला आपको उससे पड़ गया है जो खांटी खांटी खूंटा ठोक कादरी है। समझो चाहो बड़े मियाँ आपका एज कितना हुआ? बोले 60 साल। कितना? 60 ईयर्स। मैंने कहा एक बात बताओ बड़े साहब, पानी पीते हो? समझ में आया हो तो बोलिए। जल खाता है? भला साहब कैसी बात करता है? अगर पानी नहीं पिएगा तो पानी चढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा कभी चढ़ाना भी पड़ता है, कभी पानी उतारना भी पड़ता है। आज चढ़ेगा नहीं, आज उतरेगा। आज चढ़ेगा नहीं, तवज्जो चाहूं, उलमा समझ गए, आज चढ़ेगा नहीं। कितने दिनों से पी रहा हो बड़े साहब? बोले अरे साहब मत पूछो, जब से मां का दूध पी रहा हूं तब से पानी पी रहा हूं। मैंने कहा भात खाते हो कि नहीं? बोला कमाल है, भात छोड़ देगा तो कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। मैंने कहा कब से खा रहे हो? बोला जब से खाना शुरू किया तब से खा रहा। पकड़ लिया गर्दन और टिटुआ। मैंने कहा हरामखोर, 60 साल से पानी पी रहा, वही एक ही पानी। एक दिन के लिए बदल के दिखा। एक ही चावल का भात खाते हो गए 60 साल। 24 घंटे के लिए प्लास्टिक वाला ट्राई करके देख। मौली साहब झुंझला के बोल पड़ा, ये रोटी चावल पानी मेरी जिंदगी की बुनियाद है। रोटी चावल पानी छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा। मैंने कहा तुझ में अहमद रजा वालों में यही फर्क है, तू रोटी पानी छोड़ दे तो तू मर जाए,
हम मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र छोड़ दे तो हम मर जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कमला वारी, नारे तकबीर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बस यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। कमलाबाड़ी और फूलबाड़ी के ईमान वालों यहीं रुक जाओ। आज के इस तारीखी इजलास में आने वालों, मान लो शरीर है, जिस्म है, हाथ भी है, आंख भी है, सर भी है, पैर भी है, सब है, सब है, रूह नहीं है। रूह नहीं है। हाथ उठेगा, बोल 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 बोल, जबान बोलेगी, आंख देखेगी, पैर चलेगा, दिमाग सोचेगा, दिल धड़केगा, नसें हरकत में होगी। क्यों? सब तो है, सिर्फ एक ही चीज तो नहीं है जो दिखती भी नहीं। तवज्जो चाहो, जो दिखती भी नहीं, वही नहीं है। हाथ है, दिख रहा, पैर है, दिख रहा, सर है, दिख रहा, आंखें हैं, दिख रही, जबान है, दिख रही, रूह दिख नहीं रही, लेकिन है नहीं, है नहीं। बोलोगे तो बोल दूंगा। ओए रंग में आके बोल दे, बोल दे। मैंने कहा जरी साहब है तो सब कुछ, है तो सब कुछ, सिर्फ रूह ही तो नहीं है। बोलिए ना, आंख देख क्यों नहीं रही, हाथ उठ क्यों नहीं रहा, जबान बोल क्यों नहीं रही, पैर चल क्यों नहीं रहा? तो अजहरी साहब बोल पड़ेंगे सब हो, रूह ना हो तो न पैर किसी काम का, न हाथ किसी काम का, न आंखें किसी काम की। रूह के बगैर जिस्म बेकार। यही से मसलक आला हजरत का अकीदा बोल पड़ा। रूह के बगैर जिस्म बेकार, हुजूर के बगैर सारी इबादतें बेकार। वाह 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 वाह। काबे का तवाफ हो और मुस्तफा ना हो, काबे का तवाफ हो और नबी ना हो, रुकू और सजदा हो और मुस्तफा ना हो, ज़कात की अदायगी हो और नबी का तसव्वुर ना हो, रुकू और क़याम हो, मुस्तफा का तसव्वुर ना हो, तो ऐसे ही है जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह हुजूर के बगैर इबादत भी किसी काम के नहीं। अब इसको इसी जगह थोड़ी देर के लिए रोक लो। आप कहोगे कि बलियाबी साहब झगड़ा किस बात का है, कहोगे ना? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो चाहे मेरी जमात का हो या किसी और की जमात का हो, बुखारी तो सबके यहां पढ़ाई जाती है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, तवज्जो चाहो। लेकिन पता नहीं उनके यहाँ कौन वाली पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ तो वो पढ़ाई जाती है जो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के अल्फाज पाक हैं। बैठ जाओ, बहुत अच्छे आदमी हैं। एक दो को और साथ लेके चले आना। एक बार धीरे से बोल दो, अरे मोहब्बत से बोल दो।
मैं क्या कह रहा था? हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। कसम खुदा की, लफ्ज बुखारी का तस्वुर आते ही इल्म वाला इतराने लगता है। तवज्जो चाहो। अब एक साहब पैजामा उठा उठा के भाषण दे रहे थे, हम अहले हदीस हैं, हम अहले हदीस हैं, हम अहले हदीस हैं। मैंने कहा हदीस में दिखाओ कहां लिखा है अहले हदीस। अजहरी साहब, आप तो जामे अजहर, वहां सारी स्याहे सित्ता आपने पढ़ ली, अहले हदीस कहीं हदीस में है? सिर्फ हदीस है, अहले हदीस नहीं। सोन ईमान वाला, झगड़ा चादर का नहीं, झगड़ा उर्स का नहीं, झगड़ा नियाज फातिये का नहीं। ओए मर्जी तेरी, बाप तेरा मरा, फातिहा पढ़ मत पढ़। और अगर इतने ही कलेजे में दम है, अगर सवाब नहीं पहुंचता है तो मस्जिदों की तामीर के वक्त चंदा मांगते वक्त ये क्यों कहते हो कि गिट्टी दे दो सवाब क़यामत तक मिलेगा? तवज्जो चाहो। सीमेंट दे दो सवाब क़यामत तक मिलेगा, दे दो। अमा यार, ये पहाड़ों की गूंगी गिट्टियां, ये ना जाने किसके कारखाने का बना हुआ छड़, ये पत्थरों का पिसा हुआ पाउडर सीमेंट, ये बेजान पत्थर, सवाब क़यामत तक। बोल यार, बोल यार। हाय हाय हाय। इसलिए ये इल्जाम मत लगा। हाँ, खम ठोक के बलिया भी कहेगा सिराज अखी मेरे यहां पैदा हुआ तो हम उर्स नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अलावल हक पंडवी मेरे यहां पैदा हुआ तो हम फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? नारा भी लगाया तो इसे डर के लगाओ ठोक करके यार, अभी तो नारे की जरूरत है। ईमान वालों, इस वक्त खुफिया मीटिंग कर कर लड्डू बांटने की तैयारी हो रही है, सोशल मीडिया पे देख लेना। यहूदियों के खैरात खोर इस वक्त बड़ी खुशी मना रहे हैं कि सत्ता का बुलडोजर अजमेर तक जाएगा। बलिया भी कह रहा है उस गलतफहमी में मत रहो, अब तो सही जगह हाथ डाल दिए हो। अब तक दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटे से पंगा पड़ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठाए, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, अरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, अरे मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मुफक्किर इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत।